ओके। हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी अच्छे हो। तो आज के सेशन में हम लोग एक स्ट्रिंग से रिलेटेड एक और क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें हम लोग जानेंगे एक स्ट्रिंग के प्रॉब्लम को जावा से हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन क्या कह रहा है उसे हम लोग समझने की कोशिश करेंगे और जावा की हेल्प से इसे सॉल्व करेंगे। ओके। तो अगर आप कोडिंग्स राउंड की प्रिपरेशन कर रहे हो और आप कोडिंग्स राउंड्स में कई सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं, जैसे ही आपके इंटरव्यूअर आपको क्वेश्चंस देते हैं तो आप सॉल्व नहीं कर पाते हो, तो ये प्लेटफॉर्म बिल्कुल आपके लिए बेस्ट है। आप यहाँ से जावा में कोडिंग की प्रैक्टिस कर सकते हो। इस चैनल में मैं कई सारे ऐसे क्वेश्चंस लाता रहता हूँ और उसे सॉल्व करके आप तक पहुँचाता रहता हूँ। ओके। तो अगर आप चाहते हैं कि जावा में कोडिंग की प्रैक्टिस करो तो ये चैनल्स बिल्कुल आपके लिए है, और इस वीडियो को आप देखो और उसके बाद समझ में आए तो आप चैनल को क्या करो, सब्सक्राइब करो, फॉलो करो, और अच्छा लगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। ओके। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कह रहा है इम्प्लीमेंट अ प्रोग्राम दैट टेक्स अ स्ट्रिंग एंड रिटर्न ट्रू और फॉल्स। क्या करना है कि हमें एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें हमें यूजर से एक स्ट्रिंग लेना है और हमें क्या रिटर्न करना है, ट्रू और फॉल्स। ओके। डिपेंडिंग ऑन द वेदर द कैरेक्टर आर इन ऑर्डर और नॉट। कैरेक्टर इन ऑर्डर और नॉट का पर्पस यह है कि यहाँ पे हमें ये चेक करना है कि जो स्ट्रिंग में कैरेक्टर रखे गए हैं वो ए बी सी के जैसे ए से जेड तक के अल्फाबेटिकल ऑर्डर जैसे असेंडिंग ऑर्डर में होते हैं ना, तो ऐसा मत समझिए कि आपका ए बी सी डी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है। यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि आपका ए जो है बी के आस्की वैल्यू से कम है और बी का आस्की वैल्यू सी के आस्की वैल्यू से कम है, तो इसे असेंडिंग ऑर्डर में हम लोग मानकर चलेंगे। ओके। जैसे यहाँ पे इनपुट फॉर्मेट में यूजर हमें स्ट्रिंग देगा, यूजर से हमें क्या मिलेगा, स्ट्रिंग, और कांस्टेंट हमारा कोई खाली स्ट्रिंग हमें नहीं लेना है, एम्प्टी स्ट्रिंग, और आउटपुट के फॉर्मेट में हमें क्या देना है, ट्रू और फॉल्स। ओके। जैसे हम लोग टेस्ट केस देखेंगे, यहाँ पे इनपुट में हमें यूजर देगा ए बी सी। ओके। तो ए बी सी में ए का आस्की वैल्यू क्या होता है, ए बी सी में ए का आस्की वैल्यू होता है 97। ओके। यहाँ पे क्या होता है, ए का आस्की वैल्यू यहाँ पे होता है ए का आस्की वैल्यू 97। ओके। देन बी का वैल्यू क्या होता है 98। बी का वैल्यू क्या होता है 98। आप ऐसे समझो, मैं सबके आस्की वैल्यू लिख रहा हूँ, और सी का वैल्यू क्या होता है 99। तो आप यहाँ पे देखोगे कि ए जो है मतलब कि 1 मिनट, मैं इसे रिमूव करता हूँ, फिर से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे ए का जो वैल्यू है वो है आस्की वैल्यू कितना है 97। ओके। और बी का आस्की वैल्यू क्या है 98। बी का आस्की वैल्यू कितना है 98 और सी का वैल्यू कितना है 99। तो यहाँ पे देख रहे हो कि आप जो इसमें कैरेक्टर्स के आस्की वैल्यू को असेंडिंग ऑर्डर में क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। ओके। तो इस हिसाब से हमें एबीसी में जो जिसके आस्की वैल्यू होते हैं, यहाँ पे मैंने कैपिटल रखा है, स्मॉल भी हो सकता है, प्रोग्राम में हम उसे टू लोअर केस की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, सारे स्ट्रिंग्स के अल्प कैरेक्टर को लोअर केस कर लेंगे। ओके। तो ये क्या हो रहा है, असेंडिंग ऑर्डर में इंक्रीज होते चला जा रहा है। ओके। और साथ ही साथ यहाँ पे 0 और 1 2 3 को मतलब कि ये भी इस पैटर्न को भी हमें क्या करना है, फॉलो करना है। ओके। ऐसा आप समझो कि इसका वैल्यू आस्की ये कैपिटल लेटर का है, तो यहाँ पे स्मॉल समझो, यहाँ स्मॉल का आस्की वैल्यू क्या होगा 97 98 99। देन उसके बाद ऐसे करके इस सारे एस की वैल्यू क्या हो रहे हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ रहे हैं। ओके। ओके। तो ये क्या हो गया, असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ रहे हैं। ओके। तो हमें आउटपुट में क्या करना है, ट्रू प्रिंट करना है, क्योंकि ये जो लेटर आया है इसका एस की वैल्यू असेंडिंग ऑर्डर में क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ओके। ओके। आप समझ गए। अगर मान लो कि यूजर यहाँ पे इनपुट डालता है बी सी ए, तो बी सी ए, तो बी का वैल्यू क्या होता है आस्की में 98 और सी का वैल्यू होता है 99। ओके। तो यहाँ पे ये दोनों तो बढ़ते क्रम में जा रही है, लेकिन ए का वैल्यू यहाँ पे क्या हो गया 97। तो ये क्या हो गया, डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो गया, मतलब कि ये क्या हो गया, एक पैटर्न, मतलब कि इन मतलब क्या बढ़ते क्रम में, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में क्या हो रहा है, ये फॉलो नहीं कर रहा है, आगे चल के ये क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो इस केस में हमें क्या करना है, इस केस में हमें फॉल्स प्रिंट करना है। ओके। जैसे सेकेंड आउटपुट हम इनपुट लेते हैं, उसमें जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है इंटर्नशिप। ओके। तो इंटर्नशिप में आई का आज की वैल्यू क्या होता है। ओके। इंटर्नशिप में हमारा आई का आज की वैल्यू जो होता है स्मॉल लेटर में, यहाँ पे होता है आई का आज की वैल्यू 105। ओके 105।
मैं यहाँ पे 105 लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। आप ऐसा समझना कि यहाँ पे आई का आस्की वैल्यू क्या होता है 105। ठीक उसी तरीके से एन का आस्की वैल्यू क्या होता है 1010। तो अभी तक हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ते चला जा रहा है। फिर टी का आस्की वैल्यू क्या होता है, टी का आस्की वैल्यू होता है 116। ओके 116। और ई का आस्की वैल्यू क्या होता है 101। तो यहाँ पे कंडीशन हमारा ब्रेक कर गया है, क्योंकि यहाँ से इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो बढ़ा है, लेकिन आने वाले ये कैरेक्टर क्या कर रहा है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्या हो रहा है यहाँ पे आ जा रहा है। मतलब कि यहाँ पे इसका आस्की वैल्यू क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे ये जो हमारा स्ट्रिंग है ये असेंडिंग ऑर्डर को क्या कर रहा है फॉलो नहीं कर रहा। तो इस वजह से हमें क्या करना है आउटपुट में, ओके, क्योंकि आई तो यहाँ पे है, आई यहाँ पे है, एन यहाँ पे है, आगे बढ़ रहा है, देन उसके बाद टी भी आगे मिल जा रहा है, और उसके बाद वापस से क्या हो रहा है ये बैक चला जा रहा है। ओके यहाँ पे बैक चला जा रहा है। तो इस वजह से ये असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है, तो इसका आउटपुट हमें क्या देना है फॉल्स देना है। ओके, तो आई होप आप समझ रहे हो मैं इस क्वेश्चन में आपके प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम क्या क्रिएट हो रहा है यहाँ पे, इस प्रॉब्लम को हमें कैसे सॉल्व करना है। पहले आप प्रॉब्लम को समझोगे तो आप इसे सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो जैसे एक और इनपुट आ रहा है जैसे 1 2 3। तो 1 2 3 में नंबर्स के भी असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर होते हैं ना। तो 1 2 3 में आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये जो नंबर बढ़ते क्रम में जा रहे हैं तो ये भी मतलब कि असेंडिंग ऑर्डर में फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, मतलब कि ये जो नंबर है ये बढ़ रहे हैं कि मतलब बढ़ते क्रम में। अगर मान लो कि सपोज यूजर यहाँ पे 1 ऐड कर देता है तो 1 2 3 के बाद अचानक से 1 पे आ जाएगा, मतलब कि 1 1 2 3 आया वापस से 1 चला जाएगा, वापस से 1, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे यूजर ने डाला सिर्फ 1 2 3, तो हमें आउटपुट में क्या प्रिंट करना है ट्रू। ओके, तो आई होप आप क्वेश्चन समझ चुके हो। तो क्वेश्चन अगर आप समझ चुके हो तो सॉल्यूशन में बढ़ने से पहले मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और लास्ट में आपको अच्छा लगे समझाने का मेरा तरीका तो आप प्लीज़ इसे लाइक कर लीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगा। ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हमारा टारगेट ये है, और सॉल्व करने से पहले एक और मैं यहाँ पे बात करना चाहूँगा कि चैनल पे आप न्यू है तो तुम सब्सक्राइब कर ही लीजिए। और ये जितने भी सारे क्वेश्चंस मैं यहाँ पे लाता रहता हूँ वो जावा बेसिक प्रोग्राम के प्लेलिस्ट में मैं ऐड कर रहा हूँ। ओके, तो वहाँ से आप क्या कर सकते हो स्टार्टिंग से कई सारे और भी ऐसे क्वेश्चंस मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ, तो वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके, तो सबसे पहले हमारा टारगेट है यूजर से एक ऑब्जेक्ट लेना और स्कैनर नाम का ऑब्जेक्ट बनाना, क्योंकि यूजर से हमें किसकी ज़रूरत है एक स्ट्रिंग इनपुट की ज़रूरत है। ओके, तो इस नाम के वेरिएबल में हम लोग क्या करेंगे इसे स्टोर कर लेंगे। ओके, देन उसके बाद इस यूजर को एक मैसेज दे देंगे ताकि हमें स्ट्रिंग मिल जाए, इंटर स्ट्रिंग। यूजर क्या करेगा हमें स्ट्रिंग एंटर करेगा। ओके, तो यूजर जैसे ही स्ट्रिंग एंटर करेगा तो हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट लाइन मेथड से क्या करेंगे str नाम के वेरिएबल में क्या करेंगे स्टोर कर लेंगे। ओके, तो इस स्ट्रिंग में जो वैल्यू आया है इसे हम लोग क्या करेंगे कैरेक्टर में, कैरेक्टर एरे में क्या कर लेंगे ऐड कर लेंगे। ओके, हम लोग क्या करेंगे ms पेंट, हम लोग क्या करेंगे एक कैरेक्टर एरे में क्या करेंगे जो यूजर इनपुट डालेगा उसे क्या करेंगे हम लोग स्टोर कर लेंगे। ओके, ये कैरेक्टर एरे में क्या कर लेंगे स्टोर कर लेंगे। ओके, ये जो एरे रहेगा हमारा ch रहेगा। जैसे कि यूजर यहाँ पे सपोज आप ऐसा समझो कि यूजर ने यहाँ पे इनपुट डाला क्या ए बी सी। ओके, ए बी सी यूजर ने यहाँ पे क्या डाला है इनपुट डाला है, तो इसे हम लोग क्या करेंगे कैरेक्टर में स्टोर कर लेंगे। वो कैसे करेंगे तो str.toChar एरे मेथड से हम लोग क्या करेंगे एक ch नाम के वेरिएबल में जो कि कैरेक्टर को क्या करेगा कैरेक्टर टाइप एरे रहेगा उसमें सारे स्ट्रिंग को क्या करेगा ऐड कर लेगा। ओके, यहाँ पे आप पेंट में समझो कि जैसे यूजर ने यहाँ पे एंटर करा है str के वैल्यू में ए बी सी। ओके, ए बी सी उसने क्या करा है एंटर करा है यूजर ने। तो जैसे ही मैं इस स्ट्रिंग में एक मेथड है str.toChar एरे मेथड है। जैसे ही मैं इस मेथड को कॉल करूंगा तो ये क्या करेगा इस स्ट्रिंग को एक एरे में स्टोर कर लेगा। ओके, उस स्ट्रिंग को क्या करेगा एक एरे में क्या कर लेगा ch नाम के कैर एरे में क्या करेगा स्टोर कर लेगा। ओके, तो जैसे ही ये मेथड को मैं कॉल करूंगा यहाँ पे तो यहाँ पे क्या होगा ये सारे स्ट्रिंग यहाँ पे स्टोर हो जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे 3 बॉक्स क्रिएट होंगे हमारे एरे में।
मैं इक्वली यहाँ पे डिवाइड कर लेता हूँ। मैं ब्लैक रख लेता हूँ। तो यहाँ पे हमारा इंडेक्स 0 पे क्या स्टोर हो गया है, ए। ओके। और इंडेक्स 1 पे हमारा क्या स्टोर हो गया है, 1। और इंडेक्स 2 पे हमारा क्या आ जाएगा, सी। कैसे, यहाँ पे देखो, ए आ गया, यहाँ पे बी आ गया इंडेक्स 1 पे, और यहाँ पे क्या आ गया, सी आ गया। अब हमारा टारगेट है कि इस एरे को क्या करना है, सॉर्ट कर लेना है। तो हम लोग सॉर्ट कैसे करेंगे, एरे में एक मेथड है, क्योंकि एरे में कन्वर्ट करने का पर्पस ही मेरा ये था कि हम लोग क्या करेंगे, उसे सॉर्ट कर लेंगे। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, इसे सॉर्ट कर लेंगे। तो जैसे ही मैं इस मेथड का यूज करूंगा, एरेज क्लास के अंदर एक सॉर्ट नाम का मेथड है, उसमें मैं इस कैरेक्टर, इस सी एच कैर मतलब कि सी एच में जो एरे में मेरा वैल्यू है उसको मैं यहाँ पे पास करूंगा, तो वो क्या करेगा, सॉर्ट कर देगा। तो जैसे ही मैं इसके अंदर ये डालूंगा, मतलब कि इस मेथड को कॉल करूंगा, एरेज क्लास के अंदर सॉर्ट मेथड को, और उसमें मैं इस सी एच को पास करूंगा यहाँ पे, तो वो क्या करेगा, इस एरे को क्या करेगा, सॉर्ट कर देगा। ओके, इस एरे को वो क्या करेगा, सॉर्ट कर देगा। ओके, तो जैसे ही ये मेथड एग्जीक्यूट होगा, तो यहाँ पे ये एरे क्या हो जाएगा, सॉर्ट हो जाएगा। ओके, तो वापस से इस एरे को क्या करेगा, वो सॉर्ट कर लेगा। ओके, ये एरे क्या हो जाएगा, सॉर्ट हो जाएगा। मैं इसे रिमूव कर लेता हूँ, फिर से मैं सॉर्ट करके लिख देता हूँ। तो एक्चुअली में ये सॉर्ट होगा तो वापस से ए बी सी ही आएगा। तो यहाँ से वो सॉर्ट करके क्या रखेगा, ए बी सी। ओके, वापस से वही आ जाएगा। ओके, लेकिन इस बार आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे जब ये वैल्यू सॉर्ट होगी, तो ये ए बी सी में ही रहेगी। ओके, ए बी सी में ये बढ़ते क्रम में क्या हो जाएगी, सॉर्ट हो जाएगी। ओके, ओके, सॉर्ट हो जाएगी। ओके, ए बी सी है तो पहले से ही सॉर्टेड है। अगर बी सी ए रहता तो वो क्या करता कि इसे सॉर्ट करके ए बी सी में कर देता। ओके, इस तरीके से आपको ऐसा समझना है कि ये सॉर्ट हो जाएगा अरे। ओके, पहले से ही स्ट्रिंग में हमारा ए बी सी सॉर्टेड है, तो यहाँ पे ए बी सी में पहले से ही सॉर्टेड है, तो ये सॉर्ट करके हमें रखेगा किसमें, आ, इस एरे डॉट सॉर्ट क्या करेगा, इस कैरेक्टर पे सी एच नाम में जो भी एलिमेंट है, इसे क्या करेगा, सॉर्ट करके रखेगा। ओके, ओके, तो यहाँ तक अब हमारा क्लियर है। अब हमारे पास एक स्ट्रिंग में एक इक्वल्स मेथड का हम लोग यूज करेंगे और कंपेयर कर लेंगे। कंपेयर करने के बाद क्या करेंगे, हम लोग ट्रू और फॉल्स में क्या करेंगे, मैसेज को प्रिंट कर लेंगे। ओके, तो एक तो हमारा यूजर ने स्ट्रिंग में जो वैल्यू दिया था, एक यूजर ने हमें जो स्ट्रिंग में वैल्यू दिया था, देखो ये हमारा स्ट्रिंग में है। ओके, ये हमारा क्या है, स्ट्रिंग है। और ये इसमें जो हमारा वैल्यू है, इस सी एच में जो हमारा वैल्यू है, वो ए बी सी है। ओके, तो इस सी एच में जो वैल्यू है, ये कैरेक्टर एरे है, तो इसे क्या करेंगे हम लोग, स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लेंगे। कन्वर्ट करने के बाद इसे क्या करेंगे, हम लोग स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लेंगे। जो एरे में जो भी कैरेक्टर है, इसे हम लोग स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लेंगे। स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के बाद हमारा टारगेट ये रहेगा कि इन इन दोनों स्ट्रिंग को क्या करेंगे, कंपेयर कर लेंगे। क्योंकि स्ट्रिंग में एक मेथड है, स्ट्रिंग में एक मेथड है इक्वल्स मेथड, उसके थ्रू हम लोग क्या करेंगे, किसी स्ट्रिंग में क्या करेंगे, किसी अनदर स्ट्रिंग में हम लोग क्या करेंगे, इस स्ट्रिंग में मतलब कि आप एक एक लाइन जैसे ही मैं लिखूंगा, अभी हमारा टारगेट ये है, क्योंकि अब मैं भी कंफ्यूज हो जाओ, तो अब हमारा सेकंड टारगेट ये है कि ये जो सी एच में एरे है, ये जो सी एच में एरे है, इसे अब हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने वाले हैं। इस सी एच में मतलब कि इस सी एच में जो वैल्यू पास हुआ है, इसे हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे, ताकि हम लोग क्या करें कि इस पहले वाले स्ट्रिंग से इस वाले से जो एक स्ट्रिंग हम लोग एक्सट्रैक्ट कन्वर्ट करेंगे, उससे इक्वल मेथड का यूज करके हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे कि दोनों मैच कर रहा है या नहीं। इससे हमारा आउटपुट ट्रू और फॉल्स में आ जाएगा। ओके, तो अभी हमारा यहाँ पे टारगेट क्या है कि इस सी एच को क्या करेंगे, हम लोग स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्ट्रिंग नाम का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, और उसमें सी एच कैरेक्टर एरे को पास करना पड़ेगा, और उसमें हम लोग एस टी आर टू नाम से, क्योंकि एस टी आर वन में तो यूजर ने जो इनपुट डाला है, और इस एस टी आर टू में जो वैल्यू आया है वो सॉर्टेड फॉर्म में आया। ओके, तो इसमें सॉर्टेड फॉर्म में आया है, तो यूजर सॉर्टेड वे में हमें इनपुट दिया है, उससे हम लोग क्या करेंगे, इक्वल मेथड से क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो है एस टी आर में क्या हो जाएगा, एस टी आर टू नाम के वेरिएबल में, str2 नाम के वेरिएबल में ए बी सी क्या हो जाएगा, स्ट्रिंग ऐड हो जाएगा। ए बी सी क्या होगा, ऐड हो जाएगा यहाँ पे। ओके, ये तीनों क्या होगा, यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ओके,
इस तरीके से। तो ये किस में कन्वर्ट हो गया है, स्ट्रिंग में क्या हो गया है, कन्वर्ट हो चुका है, मतलब कि अब स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो चुका है। ओके, तो अब यूजर ने जो str1 में जो वैल्यू डाला था, यूजर ने जो str1 में जो वैल्यू डाला था, हम लोग क्या करेंगे, एक मेथड है स्ट्रिंग के अंदर, एक स्ट्रिंग के अंदर मेथड है, तो हम लोग क्या करेंगे, str1 से इक्वल्स मेथड का यहाँ पे यूज करेंगे और str2 को क्या करेंगे, यहाँ पे पास करेंगे। दैट मीन्स कि यहाँ पे क्या होगा कि str2 में जो वैल्यू है यहाँ पे abc, वो यहाँ पे रखेंगे हम लोग। में भी आपको यहाँ पे समझ में नहीं आ रही होगी, तो मैं इसे क्या करता हूँ, ये जो abc है इस वैल्यू को क्या करेंगे, str2 में पास कर देंगे, और str में जो हमारा abc है वो यहाँ पे क्या होगा, मैच होगा। तो यहाँ पे होगा क्या कि एक्चुअली में यहाँ पे abc को क्या करेगा, abc इक्वल टू abc चेक करेगा, ये इक्वल्स मेथड, और दोनों अगर सेम रहेगा, दोनों स्ट्रिंग सेम रहेगी, तो वो क्या करेगा, हमें आउटपुट में क्या देगा, ट्रू। ओके, अगर दोनों स्ट्रिंग फॉल्स रहेगी तो वो हमें आउटपुट में क्या देगा, फॉल्स। तो यहाँ पे हमारा दोनों स्ट्रिंग एज इट इज मैच कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हमें आउटपुट मिलेगा, ट्रू। ओके, तो इस तरीके से। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इक्वल्स मेथड का यूज करेंगे। ओके, str डॉट इक्वल्स, इक्वल्स स्ट्रिंग के अंदर पहले से ही ये मेथड है इक्वल्स, str डॉट इक्वल्स मेथड को हम लोग कॉल करेंगे और वहाँ पे str2 को यहाँ पे इक्वल करके चेक कर लेंगे। ओके, तो ये हमें ट्रू और फॉल्स में क्या देगी, आउटपुट देगी, हमें बुलियन रिटर्न करेगा, और यहाँ पे मैं रिजल्ट नाम के वेरिएबल में स्टोर करूंगा। ओके, देन उसके बाद हम लोग इसे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट से इस रिजल्ट को क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे। ओके, तो यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अब ये तो था मेरा ट्रू कंडीशन का। अगर सपोज करो कि यूजर क्या करता है कि, पहले मैं इसे रन करके चेक करा देता हूँ ताकि आपको क्लियरली हो जाए। जैसे यहाँ पे यूजर ने डाला ए बी सी। ओके, तो यहाँ पे ए बी सी में ये तो असेंडिंग ऑर्डर में है, मतलब कि ऑर्डर को फॉलो कर रहा है। अगर क्या होगा कि यहाँ पे ऑर्डर में अल्फ़ाबेट ऑर्डर में नहीं आ रहा। ओके, ए बी सी और उसके बाद वापस से ई हो रहा है, ई के बाद क्या हो रहा है कि वापस डी पे चला जा रहा है। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, प्रिंट डी होगा। एक बार मैं फिर से टेस्ट केस यहाँ पे दिखाना चाहूंगा कि जैसे यूजर ने डाला ए बी ई एफ जी एच आई। ओके, ऐसे मैं असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ते जा रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या आउटपुट आएगा, ट्रू आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू बढ़ रहा है, ए का आस्की वैल्यू 97, बी का आ गया 98, ई का आ जाएगा कितना, जो भी इसका आस्की वैल्यू होगा 101 होता है शायद ऐसे, और ई एफ का हो जाएगा 102। तो इन सब का आस्की वैल्यू क्या हो रहा है, असेंडिंग ऑर्डर, मतलब कि पिछले पीछे जो भी कैरेक्टर के आस्की वैल्यू है आगे वाले से क्या है, छोटा है। ओके, तो इस हिसाब से हम लोगों ने क्या करा है, इसे सॉर्ट करके कंपेयर कर लिया स्ट्रिंग में, और इस हिसाब से हम लोगों ने क्या करा है, इसे यूज करा है। ओके, अब जैसे किसी ने डाला यहाँ पे ए बी सी डी। ओके, ए बी सी डी डी, और वापस से क्या करा उसने, ए डाल दिया। ओके, तो यहाँ पे क्या आउटपुट आएगा, फॉल्स आएगा। तो यहाँ पे एक्चुअली में हो क्या रहा है कि जैसे इसका मैं अगर यहाँ पे आपको फ्लो समझाऊं तो मे बी और क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप इसको समझना कि यूजर ने स्ट्रिंग में, मैं वैसे ही समझाने वाला हूँ कि यहाँ पे यूजर ने डाला है क्या, स्ट्रिंग में ए बी ए बी सी डी, और उसके बाद वापस से यूजर ने डाल दिया पी या ए डाल दिया। ओके, तो यूजर ने यहाँ पे वापस से ए और बी डाल दिया, तो हम लोगों ने क्या करा कि इस वाले लाइन को क्या करा, हम लोग इस स्ट्रिंग में जो कैरेक्टर आए हैं, मतलब स्ट्रिंग आया है, उसे हम लोग कैरेक्टर में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे ये वाला मेथड एग्जीक्यूट करेंगे हम लोग, str में टू कैर एरे मेथड का यूज करके हम लोग ch नाम के वेरिएबल में स्टोर करेंगे। तो यहाँ पे वो क्या करेगा, चार, मतलब कि एरे के एलिमेंट को क्या करेगा, चार बॉक्स में ऐड कर देगा। ओके, तो मैं एक और एलिमेंट यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। ओके, सपोज करो कि यहाँ पे आपका डी एलिमेंट क्या हो गया, ऐड हो गया। ओके, यहाँ पे कितने हैं, पांच है ना, तो यहाँ पे पांच ऐड हो जाएगा। ओके, यहाँ पे कितने हैं, पांच, तो यहाँ पे डी हो गया। और एक और मैं बॉक्स ले लेता हूँ इसके लिए, ए के लिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये फॉल्स कंडीशन के लिए मैं आपको समझा रहा हूँ, यहाँ पे ए हो जाएगा। 1 मिनट गैस, ओ भाई, ओके, 1 मिनट 1 मिनट, ये हो जाएगा। ओके,
तो यहाँ पे हमारा इंडेक्स भी यहाँ पे हो जाएगा 3 और यहाँ पे हो जाएगा 4। इंडेक्स से हमें कोई ज़रूरत है नहीं, बस मैं आपको ये दिखाने के लिए यहाँ पे बता रहा था। तो इस एरे में क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एलिमेंट ए बी सी डी। ओके, जैसे ही मैं इस एरेज के अंदर, क्योंकि एरेज में कन्वर्ट हो चुका है, तो एरेज के अंदर एक सॉर्ट नाम का मेथड, उसमें हम एरे को पास करेंगे सी एच को यहाँ पे। तो ये क्या करेगा, इन सारे एलिमेंट को क्या करेगा, सॉर्ट कर देगा। ओके, सारे एलिमेंट को वो क्या करेगा, सॉर्ट कर देगा। तो सॉर्ट करने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा, वो मैं यहाँ पे डायग्राम इसका बनाऊंगा ताकि आपको यहाँ पे क्लियरली हो जाए। ओके, तो जैसे ही ये वाला मेथड एग्जीक्यूट करेगा, ये वाला मेथड एग्जीक्यूट करेगा, ये वाला मेथड एग्जीक्यूट करेगा यहाँ पे, तो आप यहाँ पे समझना। ये जैसे ही मेथड एग्जीक्यूट करेगा, इन सारे अंदर जो भी एलिमेंट है इसे क्या करेगा, वो सॉर्ट कर देगा। तो हमारे पास कितने बॉक्स चाहिए, 1 2 3 4 5, 5 बॉक्स चाहिए। तो मैं यहाँ पे 5 के हिसाब से यहाँ पे बॉक्स बना लेता हूँ। 1 2 1 2 3, एक बॉक्स की और ज़रूरत है हमें। ये फॉल्स कंडीशन के लिए मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, तो आप इसे ध्यान रखिएगा। तो सारे एलिमेंट्स को वो क्या करेगा, सॉर्ट कर लेगा, किसमें, असेंडिंग ऑर्डर में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। सेकंड में क्या करेगा, वो फिर से ए को स्टोर करेगा, क्योंकि इसमें 2 बार ए है ना, तो वो 2 बार ए को क्या करेगा, असेंडिंग ऑर्डर में फिक्स कर लेगा। देन उसके बाद कौन सा लेटर आएगा उस स्ट्रिंग में, बी आएगा, देन सी आएगा, देन उसके बाद क्या आएगा, डी आएगा। ओके, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ओके, तो एरे में हमारा, हम एरे में हमारा कौन सा लेटर है, असेंडिंग ऑर्डर में ए ए बी बी सी डी। ओके, तो अब हम लोग क्या करेंगे, एक स्ट्रिंग में इसे कन्वर्ट करेंगे, जो कि मैंने एरे में सॉर्ट करने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, उस एरे को क्या करेंगे, स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लेंगे, ताकि हम लोग इक्वल्स मेथड का यूज कर सके। ओके, तो जैसे ही हम लोग यहाँ पे str2 में इन सारे स्ट्रिंग को ऐड करेंगे, तो ये कुछ इस तरीके से क्या होगा, दिखेगा। ओके, कुछ इस तरीके से क्या होगा, सारे स्ट्रिंग में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। ओके, ये मैं आपको समझाने के लिए कुछ इस तरीके से लिख रहा हूँ, ताकि आपको क्लियर हो जाए। देन उसके बाद और सी यहाँ पे आ जाएगा, और टी कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे। ओके, तो यहाँ str2 में हमारा क्या आ गया है, str2 में हमारा क्या आ गया है, यहाँ पे str2 में ए ए बी 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 सी डी। ओके, और यूजर ने जो यहाँ पे इनपुट डाला था ए बी सी डी ए, मैं इसे यहाँ से कॉपी करता हूँ, मैं इसे यहाँ पे ले आता हूँ। ओके, और यूजर ने इनपुट डाला था ए बी सी डी ए। तो यूजर ने जो इनपुट डाला है वो तो असेंडिंग ऑर्डर में फॉलो करते हुए नहीं है, एक ऑर्डर को मेंटेन नहीं कर रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इक्वल मेथड से क्या करेंगे, स्ट्रिंग में इक्वल मेथड से क्या करेंगे, चेक कर लेंगे। जो इसी के बाद मैंने इस str में क्या करेंगे, इक्वल्स मेथड को कॉल करेंगे, और इस वाले मेथड, इस वाले स्ट्रिंग को इसमें पास कर देंगे। तो ये चेक कर लेगा कि ये दोनों स्ट्रिंग इक्वल है या नहीं। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, str डॉट इक्वल्स इक्वल्स str2। यहाँ पे एक्चुअली हुआ क्या कि इक्वल्स तो एक मेथड है स्ट्रिंग के अंदर, तो str में जो वैल्यू आएगा, यहाँ पे str में जो यहाँ पे वैल्यू आएगा, इस str में, इस str में जो वैल्यू आएगा, इस str में यहाँ पे आएगा क्या, abc। और str2 में जो वैल्यू आएगा वो आएगा ये वाला, str2 में जो वैल्यू है वो क्या है, a a b c d। ओके, यही वाले वैल्यू को मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे कैसे मैच करेगा, इसके स्ट्रिंग को क्या करेगा, यहाँ पे लेकर आएगा, इस स्ट्रिंग को क्या करेगा, यहाँ पे लेकर आएगा। ओके, तो यहाँ पे लिखूंगा ए बी सी डी ए। ओके, मैं यहाँ पे ग्रीन कर लेता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। इक्वल्स, यहाँ पे इक्वल्स की जगह ये क्या यूज करेगा, इक्वल्स ऑफ मेथड्स का यूज करेगा। ओके, समझो कि अब यहाँ पे वो इक्वल करके चेक कर रहा है, और इस वाले स्ट्रिंग को यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग पास करेंगे ए बी
AABCD। तो हम लोग क्या किए कि str1 में इस स्ट्रिंग को क्या किए, यहाँ पे क्या करें, str में इस स्ट्रिंग को हम लोग क्या किए, यहाँ पे पास किए, और सेकेंड में हम लोग ओके सेकेंड में इस स्ट्रिंग को हम लोगों ने क्या करा कि यहाँ पे पास करा, और ये जो हमें कंडीशन चेक करके दिया, ये इक्वल्स मेथड, कि ये ट्रू है या फॉल्स है, वो हम लोगों को चेक करके दिया। तो जैसे ही कंडीशन यहाँ पे फॉल्स होगा तो हमें क्या आउटपुट में देगा, फॉल्स। वैसे ही 1 और 2 के लिए भी आस्क की वैल्यू रहते हैं, तो आस्क की वैल्यू के अकॉर्डिंगली वो क्या करेगा, चेक करेगा। ओके, तो आपको, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे कैसे इंटरनली हम लोगों ने इसका फ्लो देखा, जिससे जैसे हम लोगों ने इसका कोड रखा, वैसे वैसे हम लोगों ने क्या करा, इसका एग्जीक्यूशन देखा। ओके, मतलब इंटरनल फ्लो देखा है, कैसे कैसे हम लोग कन्वर्ट कर रहे थे। ओके, तो जैसे कि मैं एक और इंटर्नशिप, ओके, इंटर्नशिप फॉल्स है क्योंकि आई के बाद ई नहीं आ सकता है अल्फाबेट में। ओके, तो क्योंकि अल्फाबेट में हमेशा वो सेंडिंग ऑर्डर में ही पढ़ते रहना चाहिए। जैसे कि एक और एग्जांपल मैं लेता हूँ, जैसे नंबर का, 1 के बाद 2 आ सकता है, 1 के बाद 7 भी आ सकता है, 8 भी आ सकता है, 9 भी आ सकता है। ओके, 0 से 9 तक ही आपको ये ध्यान रखना। ओके, और जैसे ही मैं 1 रखूंगा तो ये क्या हो गया कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में चला गया, तो यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा, फॉल्स आ जाएगा। एक बार मैं फिर से रन करूंगा, आप ऐसा मत समझना कि 21 22 इसके अकॉर्डिंगली नंबर नहीं यहाँ पे चल रहा है, यहाँ पे आस्क की वैल्यू को यहाँ पे ये मेंटेन करके चल रहा है। ओके, तो जैसे 2 के बाद 3 आएगा, 4 आएगा, 7 भी आ सकता है, 9 भी आ सकता है। ओके, तो ये फॉल्स ना होके क्या होगा, ट्रू होगा। ओके, तो अगर आप समझ चुके हो इस क्वेश्चन को कि कैसे कैसे ये कोड एग्जीक्यूट हो रहा होगा, आई होप, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इससे मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलती है। और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके एक सब्सक्राइब से मुझे काफ़ी हेल्प मिल जाती है। और ये सारे क्वेश्चंस मैं जावा बेसिक प्रोग्राम के प्लेलिस्ट में मैं ऐड कर देता हूँ, वहाँ से आप ऐसे कई सारे प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो अब सॉल्व करने से पहले मेरा आपसे ये भी रिक्वेस्ट रहेगा, जब मैं सॉल्व कर रहा होता हूँ तो वहाँ पे आप वीडियो को पॉज करके खुद से क्या कीजिएगा, पढ़िएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है और कैसे हमें सॉल्व करना। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।